हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव हो जाती है, बॉडी में आपको बहुत सारे बदलाव दिखना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं बदलाव के ऊपर बहुत सारी महिलाएं, घर के बड़े बुजुर्ग, दाई माँ आइडिया लगा लेती हैं और आपको बता देती हैं कि आपके बेटा होने वाला है या बेटी। आज ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, स्मेल और भूख। प्रेगनेंसी में स्मेल पावर बढ़ना और भूख का कम या ज़्यादा लगना किसको संकेत देता है। तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे साथ बिल्कुल सेम थे। मे बी आपके साथ भी मैच हो सकते हैं। तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरे साथ मेरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेम थे। और वीडियो बनाने का मकसद उन महिलाओं के लिए है जो कि गर्भवती हैं। और गर्भवती जब महिला होती है तो ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। स्टार्टिंग में ना उठे लेकिन टिल एंड मन कर ही जाता है कि क्या होगा। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम जान सकते हैं। तो सबसे पहला जो बोला जाता है भूख। भूख से हम कैसे जान सकते हैं कि हाँ, होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। रात में अगर आप सो जाते हो और ये सिम्टम आपको तीसरे चौथे महीने से दिखना शुरू होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में भ्रूण बन जाता है, लड़का या लड़की वो डिक्लेयर हो जाता है 1 से लेकर 3 महीने में। तो ये जो आपको सिम्टम मिलेंगे दूसरी तिमाही में मिलेंगे प्रेगनेंसी की, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा महीना। अगर आपका ये महीना रनिंग है या स्टार्ट होने वाला है तो ये सिम्टम आपकी बॉडी के अंदर देखे जाएंगे। जैसे कि सुबह उठते हो और आपको बहुत जोर की भूख लगती है, आप नहा के पूजा वगैरह कर लेते हो, उसके बाद मन करता है कि बस फटाफट कुछ खा लो, भूख ऐसी लगती है। और जब खाते हो तो मन करता है कुछ मीठा मिल जाए खाने में तो मज़ा आ जाए। अगर ऐसी कोई क्रेविंग है आपकी प्रेगनेंसी में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। जिन महिलाओं को सुबह उठते ही मीठे की ज़्यादा क्रेविंग होती है और भूख बहुत ज़ोर की लगती है, उनके बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आप जैसे सुबह उठते हो और आपको भूख नहीं लगती, आप नॉर्मली मन मार के खाना खा रहे हो, आपको खाने का स्वाद ठीक ही ठीक लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में ना वॉमिटिंग नॉजिया रहता है और जब धीरे धीरे चौथा पांचवा महीना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे भूख की पावर बढ़ती है। बट भूख आपकी बड़ी नहीं है, आपको खाना स्वाद नहीं लगता, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये सिम्टम बोला जाता है बेबी गर्ल के टाइम पे होता है। ये सिम्टम आपको चौथे, पांचवें, छठे महीने दिखेगा, तब आपने सटीक मानना है। स्टार्टिंग में तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको खाने का टेस्ट नहीं आता, स्मेल पावर बढ़ जाती है, वॉमिटिंग नॉजिया की प्रॉब्लम रहती है। तो स्टार्टिंग के दौर में ये नहीं देखना है आपने। जब आपका दूसरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो, चौथा, पांचवा महीना, छठा महीना, तब ये अगर सिम्टम आपकी बॉडी के अंदर दिखता है तब आप अनुमान लगा सकते हो होने वाली संतान लड़का है या फिर एक लड़की है। दूसरा बात करते हैं स्मेल। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में दूध से स्मेल है, आप खाना बना रही हैं, जैसे आप सब्जी में तड़का लगा रही हो, तेल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और आपको वॉमिटिंग जैसा मन हो गया है, या फिर आप आटा गूंद रहे हो, आटे की स्मेल अगर आपको बहुत ज़्यादा चढ़ रही है और वो उससे कच्चा मन होने लगा है, ये भी एक साइन होता है बेबी बॉय का। मैं अपने केस में बात करूँ तो मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे आटे से इतनी नफरत हो गई थी कि मैं आटा गूंद नहीं सकती थी। दूसरा, जब दूध बॉयल होता था मुझे इतना चढ़ता था वो दूध की मेरा मन नहीं करता था कि मैं उस दूध को पीऊँ, इतना गंदा लगता था। दूध से तो मेरी एकदम स्मेल से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि मैं उबालूँ ना। इसके साथ साथ घी जब बनाते हो उसकी स्मेल चढ़ती है, ये भी एक साइन होता है बेबी बॉय का। अगर इन चारों पांचों में से स्मेल, कहते हैं ना जब प्रेगनेंसी होती है तो नाक की जो सूंघने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और अगर वही पावर आपके अंदर आ गई है और आपको स्मेल बहुत ज़्यादा चढ़ रही है तो ये साइन भी एक बेबी बॉय होने का होता है। वहीं अगर आपको स्मेल पावर नहीं है, नॉर्मली आप हो, खाना भी बना लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको स्मेल नहीं चढ़ती, तो ये निशानी बेबी गर्ल के टाइम पे देखी जाती है। मेरे दोनों ही केस में मुझे स्मेल की पावर बढ़ गई थी, यानी कि जो स्मेल की सूंघने की क्षमता थी वो बढ़ गई थी। और मुझे इतनी स्मेल आती थी कि जब तक किचन में से दूध जब उबलता था तो मैं बहुत देर के बाद ही जाती थी ताकि स्मेल उसकी मुझे चढ़ ना जाए। तो मेरे साथ ऐसा होता था। आपके साथ कैसा होता मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थर्ड सिम्टम की बात करें, ये सिम्टम भी बहुत ज़्यादा सटीक है। सिम्टम गर्भ अवस्था के दौरान बॉडी को देखकर कैसे अनुमान लगाते हैं कि हाँ लड़का होगा या लड़की। जैसे कि जो महिलाएं, आपने देखा होगा कई महिलाएं जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उनके गाल निकलने लग जाते हैं, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में वेट गेन तो सबको होता है, ठीक है ना, चाहे लड़का हो या लड़की, वेट गेन तो सबको होता है। बट किसी किसी को देखा होगा वेट गेन ऐसा होता है जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूली फूली लगती है, पहले से वो मोटे लगने लग जाते हैं, गोलू मोलू लगने लग जाते हैं। तो बोला जाता है उन महिलाओं को बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपको जैसे प्रेगनेंसी से पहले आप थे वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान हो, खाली बेबी बम्प का ही शेप बाहर है, यानी कि पेट का आकार ही बाहर है, बाकी आप जैसे पहले थे प्रेगनेंसी से वैसे ही हो, तो ये साइन बोला जाता है ये
बेबी बॉय का साइन होता है। तो आप मैच कर सकते हो आपकी बॉडी में कितना वेट गेन हुआ है। वेट गेन होना अच्छी बात है, बट ओवर वेट गेन होना, जैसे कि आप ज़्यादा मोटे हो गए हो, जिन्हें थायराइड बीपी नहीं है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कई महिलाओं को थायराइड करके भी वेट गेन हो जाता है, नॉर्मली आपका बहुत ज़्यादा बॉडी में वेट गेन हो रहा है, तो ये साइन बेबी गर्ल का होता है। अगर वेट गेन ज़्यादा नहीं है, खाली बेबी बम का ही वेट है, तो ये साइन बेबी बॉय का होता है। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है, जिन महिलाओं को सिर्फ पेट का ही बाहर होता है, बॉडी जैसे वैसी थी पहले वैसे ही है प्रेगनेंसी के दौरान भी, तो उनको चांसेस ज़्यादातर लड़का होने के होते हैं। अब बात करते हैं क्रेविंग को लेकर। ये क्रेविंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जेंडर पे। अब देखिए, जब महिला के पेट में बेबी बॉय होता है ना, तो उसको क्रेविंग भी लड़कों वाली होती है, जैसे तीखा स्पाइसी खाने का मन करता है। उसके साथ साथ आपको चीज़ें भी, फल फ्रूट भी वैसी पसंद आएगी, जैसे केला, सेब, संतरा, आपको ऐसी चीज़ें पसंद आएंगी अगर आपके बेबी पेट में लड़का है। और लड़की के टाइम पे आपको जैसे मूली है, आपको घिया है, तोरी है, ऐसी सब्जी, लीची है, ऐसे फल पसंद आएंगे। तो क्रेविंग भी डिपेंड करती है, कहते हैं ना कि जब बेबी बॉय होता है तो वैसी ही चीज़ें हमें फील होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अब आप जो लड़कियों को चीज़ें पसंद होती है ना, गर्भ अवस्था में वैसी चीज़ें आपको पसंद आने लग जाती है। जैसे बेबी गर्ल की ड्रेस लेने जा रहे हो तो आपको बेबी गर्ल की ड्रेस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या बेबी बॉय की ड्रेस अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बोला जाता है कि अगर आपको बेबी गर्ल होती है तो लड़कियों की ड्रेस ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बेबी बॉय होता है तो बेबी बॉय के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये भी एक होता है, मूड स्विंग हमारा उसी तरीके से होने लग जाता है, तो ये भी देखा जाता है। बाकी अब सपनों की बात करें तो सपनों का भी बहुत ज़्यादा मैटर होता है कि लड़का लड़की जान सकते हैं सपने। अगर आपको जैसे सपनों में आप फल देखते हो तो बोलते हैं लड़का होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं, सपनों में सब्जियां देखते हो तो बोलते हैं वो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है बॉडी के हार्मोन्स पर भी, ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम मैं आपके साथ बता रही हूँ ये बिल्कुल आपके साथ मैच ही कर जाएंगे। अब मेरी प्रेगनेंसी अलग है, आपकी प्रेगनेंसी अलग है, बिकॉज हम सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग है। किसी की भी आप प्रेगनेंसी सुनोगे ना तो सबकी स्टोरी अलग होती है, तो किसी की प्रेगनेंसी को अपने साथ मैच बिल्कुल ना करें। इस वीडियो को एंजॉय लीजिए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप सबको, आपके जो मन में जानने की जो उत्तेजता होती है ना, उनकी उत्तेजता को सिर्फ मैं कम करना चाहती हूँ, और कोई गलत मेथड नहीं है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है ना। तो अगर प्रेगनेंसी जर्नी में है तो वीडियो को सिर्फ एंजॉय ही लीजिएगा। अब बात करते हैं नींद को लेकर। नींद भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है लड़का लड़की की जेंडर में। देखिए, कहते हैं अगर नींद ज़्यादा आती है, आलस है आपकी बॉडी में, तो बोलते हैं बेबी बॉय होने के स्कोप बहुत कम होते हैं, बेबी गर्ल के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं आप टिल देन एक्टिव हैं प्रेगनेंसी में तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़की के टाइम पे बोलते हैं माँ सुस्त हो जाती है, आलसी हो जाती है, नींद ज़्यादा आती है। और बेबी बॉय के टाइम पे महिला बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो आप देख लीजिए आपकी बॉडी एक्टिव है या फिर थोड़ी सी आलसी हो। तो ये देखिए सबके साथ मैच नहीं करता। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे मेरे जिन्होंने मुझे बोला कि मैं एक्टिव थी बट मुझको बेबी गर्ल हुई। कई महिलाएं कहती मैं बहुत ज़्यादा आलसी थी बट मुझको बेबी बॉय हुआ। तो कई केस में ये मैच नहीं होते, कई केस में मैच हो जाते हैं। ये सिर्फ एंड ऑफ मैं क्या बताना चाहती हूँ कि सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग हैं, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, किसी गलत मेथड से वीडियो को मत देखिएगा। तो ये 5 साइन जो मैंने आपसे शेयर किए हैं स्मेल को और भूख को लेकर, ये बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ सटीक हुए थे, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आज की, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ना प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है इसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, कुछ ना कुछ जानने का मन करता है। तो ये वीडियो देखकर वो महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, मन की जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।